बच्चों सुप्रभात। आज हम संस्कृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग, इसमें खुद में दो शब्द हैं। देखिए, एक उप और दूसरा है सर्ग। यानी कि उपसर्ग में खुद उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग में खुद उपसर्ग लगा हुआ है। अब उपसर्ग तो पहले तो हम समझते हैं सर्ग क्या होता है, उप क्या होता है, इसे तो हम बाद में समझेंगे। उप तो उपसर्ग है, लेकिन सर्ग क्या होता है? सर्ग सृज धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है, यानी उप सृज घय। ठीक है, तो सृज सृज धातु का अर्थ होता है निर्माण करना। ठीक है, क्या होता है? निर्माण करना। अब किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, अब उप निर्माण यानी कि कम। अब क्या करेंगे, जैसे प्रधानाचार्य है तो उसको उप प्रधानाचार्य कर दिया। ठीक है, प्रधानाचार्य उप लगा दिया, तो अब आप समझ लीजिए इसका क्या अर्थ है। ठीक है, अधीक्षक। ठीक है, तो उप लगा दिया, तो आप समझ लीजिए इसका क्या अर्थ है। ठीक है, ठीक वैसे ही है सर्ग और उपसर्ग। यानी सर्ग माने निर्माण करना, निर्माण, और उपसर्ग माने ऐसे कह सकते हैं कम निर्माण। तो कहने का मतलब पहले से निर्माण हो चुका है किसी शब्द का। ठीक है, शब्द का निर्माण पहले से हो चुका है। उपसर्ग उसमें लगा देने से उसका अर्थ, यानी कि वो उसका और निर्माण कर देता है। निर्माण पहले से हुए निर्माण का और निर्माण कर देता है, यानी दूसरा अर्थ बता देता है, उस शब्द का अर्थ बदल देता है या क्या कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब कहते हैं कि उपसर्ग की 3 गतियां होती हैं। उपसर्ग गति त्रिधा। ठीक है, इसको मिला के पढ़ना है। उपसर्ग गति त्रिधा, उपसर्ग की 3 गतियां होती हैं। ठीक है, कौन सी? पहली है, मतलब उपसर्ग करता क्या है? 3 गतियों के आधार पर काम करता है। धात्वर्थम, बाधते कश्चित। ठीक है, धात्वर्थम धातु के अर्थ को बाधित करता है। यथा, जैसे देख सकते हैं, आदत्ते, बिल्कुल अर्थ को ही परिवर्तित कर देता है कुछ का कुछ। दत्तम समझेंगे तो दत्तम माने होना देना, दिया। ठीक है, और आदत्तम माने होता है स्वीकार करना, बिल्कुल बाधित कर दिया, अलग हटा दिया। ठीक है, यानी एक तो एकदम परिवर्तन कर देना। दूसरा होता है कश्चित, कश्चितम अनुवर्तते। दूसरी गति क्या है? अनुवर्तते। ठीक है, अनुवर्तते, कश्चित अनुवर्तते। कश्चित को अनुवर्तित मतलब उसका अनुसरण करता है। जैसे
प्रसूते। कुछ को क्या करता है, उसका अनुवर्तन करता है, अनुसरण करता है, अनुबोध कराता है। तो सूते प्रसूते। ठीक है। तमेव विश, और तीसरी गति क्या है, तमेव विशिनस, नष्टन्य, और उसी को, उसको विशिष्ट बना देता है। जैसे प्रणमति, इसी तरह से तो है नमति, और नमति को विशिष्ट बना दिया, प्रकृष्ट रूपेण नमति इति प्रणमति। ठीक है। तो इस तरह से उपसर्ग की ये विशिष्टता है, यानी तीन गति से चलता है। ये धातु के अर्थ को बाधित करता है, या धातु के अर्थ को अनुवर्तित करता है, या धातु के अर्थ को और विशिष्ट बना देता है। ठीक है। इस तरह से ये चलता है। अब देखिए क्या कह रहा है, धातु रूपों में तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। यानी देखिए, एक तो धातु माने क्या होता है, क्रिया। ठीक है। और कह रहा है धातु से निष्पन्न शब्द, यानी धातु से ही निष्पन्न होना चाहिए शब्द। उस शब्द रूपों में, उन शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर, पूर्व माने पहले, यानी कि किसी भी धातु या शब्द भी कैसा होगा, धातु वाला होगा, यानी धातु से निष्पन्न होगा, उससे पहले, पूर्व। ठीक है। यानी कि पहले उपसर्ग, फिर धातु या शब्द, उनके अर्थ का परिवर्तन कर देता है। और तीन गतियां अभी बताई थी, कौन कौन सी हैं, कि या तो बाधित कर देता है, या अनुवर्तन करता है, या फिर विशिष्ट बना देता है उसको। ठीक है। अब इसका उदाहरण यहां देख सकते हैं हम। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। बलात्, उपसर्गेण, उपसर्ग के द्वारा, धात्वर्थो, धातु का जो अर्थ है, बलात् यानी बलपूर्वक, अन्यत्र नीयते, अन्यत्र ले जाया जाता है, यानी था कुछ, कर कुछ दिया। देखिए उसका उदाहरण यहाँ नीचे, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। यहां कितने सारे शब्द हो जाएंगे कि एक शब्द है हमारे पास हार। हार माने होता है माला। आप जानते हैं माला क्या होती है, हार, गले में पहनने वाला हार, माला। ठीक है। अब उसका देखिए यहां पर आप दिखाया है प्रहार, पहला दे दिया प्र लगा दिया। ठीक है। तो बन गया प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या होता है, प्रहार करना, मारना। ठीक है। आहार, दूसरा क्या लगा दिया, आहार, आहार है। तो आहार माने क्या होता है, भोजन, खाना। ठीक है। देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही हम आगे देखते जा सकते हैं कि देखिए माला, मारना, आहार, भोजन, संहार, संहार का मतलब बिल्कुल नष्ट कर देना, मूलतः समाप्त। विहार, वि उपसर्ग लगा दिया, सम उपसर्ग लगाया। ठीक है। सम उपसर्ग, वि लगाया तो विहार बन गया। ठीक है। परि लगाया तो परिहार बन गया। परिहार का मतलब होता है सुधार करना या त्याग करना। और ऐसे ही नी उपसर्ग लगा दो। ठीक है। नी, निहार, निहार का मतलब क्या हो जाता है, ओस या बर्फ का पानी। ठीक है। तो निशा जलम ओस, निहार, यानी कि क्या शब्द होता है, उसको उपसर्ग लगने से उसका अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है।
देखिए इनको हम इन उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर हार शब्द है, वही हार को वी उपसर्ग लगाया तो बन गया विहार है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि माता जी कोई अम्मा है, वो घूमने जा रही हैं, विहार करने जा रही हैं। उप उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, उपहार बन गया। प्र उपसर्ग लगाया तो देखिए क्या, प्रहार करना, मारना। और सम उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, संहार करना यानी समाप्त कर देना। राम रावण को मार रहा है, मूलतः नष्ट कर रहा है। तो इस तरह से हार शब्द का अर्थ होता है माला, ठीक है, लेकिन माला यहाँ कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, जो उपसर्ग लगाते ही चेंज हो जाता है। ऐसे ही निहार कर दें, निहार, तो निहार भी आप समझ सकते हैं क्या होता है, ओस। ओस होती है ना, रात को ओस पड़ती है, वो ओस, ठीक है। ऐसे ही परिहार, परि उपसर्ग लगाया तो परिहार, परिहार ऐसे क्या बनता है, सुधार करना या त्याग करना, दोनों अर्थ उसके निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए उपरि वयम पश्यामः यत् हारः इति पदस्य भिन्नैः उपसर्गैः सह संयोगे जाते अर्थ परिवर्तनम अपि संजातम। ऊपर वयम पश्यामः, हम देखते हैं कि हारः इति पदस्य भिन्नैः उपसर्गैः, अलग अलग, भिन्न माने अलग, भिन्न प्रकार के, उपसर्ग ही सही है, सह संयोग, उपसर्ग ही, उपसर्गों के साथ संयोग होने पर अर्थ परिवर्तनम अपि संजातम, इसलिए उपसर्ग विषय ये कहा गया है, ठीक है। अब उपसर्ग विषय ज्ञातव्य, ये अभी हमने पढ़ा था, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र लियते, अन्यत्र ले जाता है, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग है शब्दात धातो च पूर्वम भवति, अभी हमने बताया उपसर्ग शब्द से, ठीक है, और धातु से। तो धातु से हमेशा पहले आएगा, ठीक है, बाद में नहीं आएगा। बाद में जो आता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है, और पहले जो आता है वो उपसर्ग होता है, ठीक है। उपसर्गेण कदाचित अर्थे परिवर्तनम कदाचित अर्थस्य पोषणम भवति, वही बात है जो हमने तीन गति बताई थी कि कदाचित अर्थ का परिवर्तन हो जाता है, कभी उसका पोषण भी हो जाता है। जैसे हमने करें शासन, ठीक है, शासनम, तो शासन माने क्या होता है, नियम कानून ये सब फिक्स कर देना, ये करना है। अब उसको कर दें सुशासन, ठीक है, सु उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अच्छा शासन। इसी को कर दें कुशासन तो बुरा शासन हो जाएगा। इसी को कर दें अनुशासन तो स्वयं में अपने आप पे अनुशासन करना, स्वयं प्रेरित होकर के। तो इस तरह से कई बार अब उसका क्या कर देता है, पोषण कर देता है उसको, और उसमें मतलब विशिष्टता ला देता है एक तरह से, ठीक है। कदाचित एकस्मिन् शब्दे द्वित्राः उपसर्गा अपि भवन्ति, कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द में दो तीन भी लग जाते हैं। जैसे मान लो क्या है, कार है, ठीक है, मतलब करने वाला। अब इसमें लगा दिया एक उपसर्ग आकार, आ उपसर्ग लगा दिया, बन गया आकार। इसमें दूसरा एक और लगा देते हैं निर, ठीक है, आ, ठीक है, और कार है, तो क्या बन गया, निराकार है, ठीक है। ऐसे ही अन्य भी और भी उदाहरण मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए पद रचनाम कुरत,
उपसर्गान संयोज्य पद रचना करो। अब वी उपसर्ग है। देखिए कई बार हम क्या सोचते हैं कि वी लगाने से हमेशा विरुद्ध होगा, ऐसा नहीं होता है। सु लगाने से हमेशा अच्छा होगा, ऐसा कई बार अधिकांश ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं सु लगाने से अक्सर अच्छा ही होता है, और वी लगाने से खराब भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है। कु लगाने से, कु लगाएंगे, कु उपसर्ग है तो उसका ठीक है, लेकिन ये संस्कृत में नहीं होता है। ठीक है, तो वी उपसर्ग, तो वी से भांति में लगाया। ठीक है, वी भांति यानी सुशोभित होता है। क्रम में लगाया, विक्रम यानी वीर। ठीक है, विलपति रोता है। ठीक है, विनश्यति विनाश करता है। तो ऐसे ही सु से भी आपको बनाने हैं। क्या बन जाएगा? सुस्पष्ट, स्पष्ट में लगा दीजिए। ये तो कहीं भी लग जाता है, इसको तो खूब सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस तरह से इसमें नीचे दिए भी होंगे इसके उदाहरण। ये देखिए यहाँ दे रखा है, और भी वी के साथ दे रखे हैं। विशेषः, विकारः, विहारः, विवादः। सु के दे रखे हैं सुगंधः। ठीक है, सुकन्या, सुकन्या, सुबुद्धि, सुबुद्धि, सुदर्शन। तो सु अलग और दर्शन अलग, दर्शनम। ठीक है, लुट प्रत्यय से बनेगा सुदर्शनम। ठीक है, तो अब क्या हो गया? सु। तो अब देखिए हमें ध्यान देना है कि परीक्षा में हमसे क्या पूछेगा। ये दो हिस्से हो गए, विशेष है, विशेष है। तो या तो ये देगा और ये पूछेगा, या फिर ये देगा ये पूछेगा, यानी दोनों में, दो में से किसी एक को पूछ देगा और एक को पूछेगा। यानी कि प्रकृति और उपसर्ग, यानी मूल और उपसर्ग, मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए या उसको जोड़िए। यानी ये दे दिया सु प्लस गंध है, तो कहेगा कि दोनों को जोड़ के बताइए, तो क्या बन जाएगा? सुगंध। और अगर ये दे दिया तो बोलेगा इन दोनों को अलग कीजिए, तो क्या बन जाएगा? सुधन गंध है। इसी तरह से किसी को भी पूछ सकता है। तो हाँ, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें जो उपसर्ग होते हैं उन उपसर्ग को हमें एक बार याद करना पड़ेगा। क्या होते हैं वो? देखिए यहाँ पे देख लिए, अपमान, अप यश, तो क्या हो जाएगा? अप और यश। ठीक है, ऐसे ही अपकार है, दुर्दशा, क्या हो जाएगा? दुर्धन दशा। ठीक है, ठीक, दुर्बुद्धि ऐसे ही दुर्जन, दुर्धन जन। ठीक है, ठीक, ऐसे ही दुराचारी, दुर्धन आचारी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको उदाहरण दे रखे हैं कि इस तरह से आप इनका वो करिए। इसको उपसर्गम संयोज्य उचितई धातु रूपे रिक्त स्थानानि पूर्य। देखिए इस तरह से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि क्या करेंगे कि उसको क्या दे देंगे, कि इसको दे देंगे, और यहाँ पर इसका जो धातु बनेगी और जो शब्द रूप बनेगा, धातु रूप बनेगा, वो रूप आप लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो निस, श्री और लट, यानी लट लकार में आपको श्री धातु से निस उपसर्ग लगा करके रूप बनाना है, और वाक्य का इसका ध्यान रखना है। तो गंगा हिमालयात निस्सरती, क्या बनेगा? निस्सरती। ठीक है, निस्सरती, इस तरह से। ठीक, वैसे ही आ, गम और लंग लकार में बनना है। लंग लकार का मतलब भूतकाल, गम धातु है, आ उपसर्ग है। तो कृषकः क्षेत्रात्, तो देखिए ये बहुवचन है, तो यहाँ भी लंग लकार में हम क्या करेंगे? बहुवचन से ही बनाएंगे। तो क्या होगा? ये इसका
क्या बनेगा? आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लंग लकार में बहुवचन क्या बनेगा? अगच्छन। ठीक है, अगच्छन। वयम नियमान परि उपसर्ग पाल धातु लट लकार, तो वयम उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, तो क्या बनेगा? परिपालयामः। ठीक है, परिपालयामः। ठीक है, ऐसे ही उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लोट लकार में छात्राः बहुवचन है, गुरु आगते गुरु के आते ही क्या करते हैं? उत्तिष्ठत। ठीक है, उठ जाते हैं, उठते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए विडाल है मूसकम, विडाल एक वचन है, अनुपसर्ग पूर्वक श्री धातु अनुसरती। अब देखिए पहले क्या था? निस्सरती, अब क्या हो गया? अनुसरती। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही त्वम कक्षायाम पाठम ध्यानेन, अब उपसर्ग पूर्वक गम धातु से विधिन लिंग लकार में त्वम क्या बन जाएगा? अवगच्छ। ठीक है, बीजात वृक्ष उद्भवती, उद उपसर्ग पूर्वक भू धातु से लृट लकार में तो भविष्यति, उद्भविष्यति क्या बनेगा? उद्भविष्यति। ठीक है, उद्भविष्यति। ऐसे ही सेविका स्वामिनम उप सेव लट, तो बहुवचन है, तो क्या बनेगा? उपसेवन्ते। दोबारा से लिख देता हूं, उपसेवन्ते। ठीक है, उपसेवन्ते। अब देखिए अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु लट लकार अद्याहम अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्या बनेगा? अनुभवामी। ठीक है, इस तरह से एक उदाहरण और भी दे रखा है, उचित ही उपसर्ग युक्त ही पदई रिक्त स्थानानी पूर्यात। देखिए यहां भी ऐसे मार्ग है अतीव, क्या बनेगा? सीधा सीधा है, दुर्गम। हाँ, अब देखिए ये क्या है? ये शब्द हैं जो धातु से निष्पन्न हैं, दोनों तरह के हैं। कहा था या तो धातु हो यानी क्रिया हो, यानी पहले वाले उदाहरण में हमने क्या देखा? धातु थी, क्रियाएं थी। इसमें क्या है? धातु से निष्पन्न शब्द हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? दुर्गमः। ठीक है, दुर्गमः। ऐसे ही कस्यापि अवगुणस्य, किसी के अवगुण का उत्लेखम, उत उपसर्ग पूर्वक लेख लेखम, तो उल्लेखम। ठीक है, मां कुरु, नहीं करना चाहिए, किसी के भी गुणों का अवगुणों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले में क्या है? निर्धनस्य, सीधा सीधा आएगा निर्धनस्य। ठीक है, निर्धनस्य अपि, निर्धन का भी अपमानः। ठीक है, न करनी है, नहीं करना चाहिए। तब एतावत, देखिए क्या है यहां? दुस्साहसम, तो शब्द के साथ जब होता है
तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा वैसे ही लिख जाता है। यानी धातु से निशब्द जो निष्पन्न शब्द है वो वैसा का वैसा लिख जाता है। देखिए यहाँ भी सिर्फ संधि करनी पड़ी, यहाँ भी केवल उसको मतलब जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, और देखिए यहाँ भी अपमान। तब एतावत दुस्साहसम, तुम्हारा इतना दुस्साहस, यत मम अपमान, ठीक है, करोसी कि मेरा अपमान करते हो, ठीक है। ऐसे ही क्षम्यताम निस्संदेहम, निस्संदेहम, तो दो ये शब्द है और ये उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, निसंदेहम। ठीक है। अहम तब सम्मानम, तो क्या बनेगा, सम्मानम। ठीक है। ऐसे ही लोकस्य संरक्षणम, संरक्षणम, तो कैसे बन जाएगा, संरक्षणम। एव, तो श्रेयस्करम, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर शब्द का यानी धातु से निष्पन्न शब्द ही होगा, रक्षणम, रक्ष धातु है, ठीक है, रक्ष धातु से बन रहा रक्षणम। ऐसे ही मान, संदेह, ठीक है, साहस, इस तरह से तो जो धातु से निष्पन्न शब्द हैं उनके साथ और धातु हैं खुद, उनसे उपसर्ग पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बारी आती है कि उपसर्ग होते कितने हैं। उपसर्ग होते हैं 22। कितने होते हैं, द्वाविंशति। अब यहाँ पर हम सारे उपसर्ग बताते हैं और उन उपसर्ग से किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है और एक वाक्य में प्रयोग भी कैसे किया जा सकता है। हालांकि हमने पहले वही देखा है, फिर भी सभी उपसर्ग को एक एक करके हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला उपसर्ग है। अब इनको याद करने के, याद तो करना ही पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, केवल 22 ही तो हैं, इनको याद किया जा सकता है। परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, औंग, नी आदि, ठीक है। अभिप्रति, अपि, परि, अपि प्रति, सु, उत, परि, उप, इस तरह से 22 हो जाते हैं। और इसमें आपको एक एक का मैं उदाहरण देता हूँ सबका, ठीक है। प्र से बन रहा है प्रभवती, प्रकर्षः, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा, यानी किसी भी उससे प्रभवती, ठीक है, भू धातु और लट लकार, ठीक है, तो बनता है प्रभवती। इसी तरह से प्रकर्षः, ठीक है, प्रयत्नः, ये शब्द हैं, ये धातु है और ये प्रकर्ष में क्या है, प्रधन कर्षः, कर्षति, कर्षः, ठीक है। ऐसे ही प्रयत्नः, प्रधन यत्नः, ठीक है। तो धातु निष्पन्न शब्द हैं या धातु है, ठीक है। ऐसे ही प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रधन तिष्ठा, ठीक है। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, अभी हमने थोड़ी देर पहले था निस्सरति, ठीक है, निस्सरति यानी निस उपसर्ग था, श्री धातु थी, यहाँ पर प्र उपसर्ग है और भू धातु है, ठीक है, तो प्रभवती, ठीक है। इसी तरह से परा, परा, पराजयते, पराभवती, सैनिकः शत्रुन् पराजयते, सैनिक शत्रुओं को पराजित करते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अपहरति, अपधन हरि, अपकरोति, अपधन क्री, चौरः धनम अपहरति, चोर जो है धन का अपहरण करता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही संस्करोति, समधन क्री, संगच्छते, समधन गम, गम धातु है, ठीक है, इसमें क्री धातु है,
ठीक है। अध्यापक छात्रम संस्करोति, अध्यापक छात्र का संस्कार करता है या संस्कृत करता है, उसको शुद्ध करता है, परिशुद्ध करता है, उसको अच्छा बनाता है, कहने का मतलब। ठीक है। ऐसे ही अनु, अनु गच्छति, अनुधन गम, अनुकरोति, अनुधन क्री, क्री धातु होती है, करोति कुरता है कुर्वन्ति, तो अनुकरोति। ऐसे ही अनुगच्छति तो गम धातु है, अनु, अनुधन गम। ठीक है। ऐसे ही अनुधन क्री, इसी तरह से। तो शिष्य है गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरु के अनुसरण करता है, पीछे पीछे जाता है। ठीक है। अब अवगच्छति, अवधन गम। ऐसे ही अवतरति, अवधन त्रि। ठीक है। रामः भवन्तम अवगच्छति, राम आपको सबको जानता है, अवजानाति वा, या जानता है। ठीक है। निर्गच्छति, निर्धन गम, निर्धन क्रि, निराकरोति। प्राचार्य कार्यालयात निर्गच्छति, प्राचार्य जो हैं वो कार्यालय से निकलते हैं, निकल रहे हैं। ठीक है। निष्कारणम, अब देखिए यहाँ निस उपसर्ग है और कारण शब्द है। कारणम क्री धातु से बनता है, कारणम लुट प्रत्यय करके। ठीक है। सर्पः विलाद निस्सरति, अब देखिए यहाँ आ गया निस्सरति। ठीक है। सर्पः, सर्प बिल से निकलता है। दुस्त्याज्य, दुष्प्रयोजनम। ठीक है। इसी तरह स्वभाव है दुस्त्याज्य भवति, जो स्वभाव होता है उसको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब दुस्त्याज्य, त्यागने योग्य नहीं होता है वो, यानी त्याग नहीं पाते हैं, किसी का भी स्वभाव वही रहता है। ठीक है। ऐसे ही दुर्बोध्य, दुर्लभ। ठीक है। अयम गूढ़ विषय दुर्बोध्य अस्ति, यह जो गूढ़ विषय है, ये जो बड़ा गहरा ही विषय है, ये कैसा है, दुर्बोध्य है। विजयते विहरति, धर्मः सदा विजयते, धर्म की सदा विजय होती है। आंग उपसर्ग है। आ धन कंठम, आजीवनम, आकंठम जलम पीतम, आकंठम कंठ तक, जलम पीतम जल को पीता है, पिया है। ठीक है। तो आजीवनम पूरे जीवन, तो आंग उपसर्ग का क्या अर्थ निकलता है, हमेशा ही पूरा, संपूर्ण, लास्ट तक, अंत तक। ठीक है। नी उपसर्ग है। निगदति, निपतति, पुत्रम पितरम निगदति, पुत्र पिताओं को निगदित करता है। ठीक है। अधिराजते, अधिसेते, विद्वान सर्वत्र अधिराजते, विद्वान जो है वो सभी जगह अधिराज, यानी राजा, राज करते हैं। ठीक है। अतिवाद, अत्याचार है, अति आचार है। अतिधन, यहाँ यण संधि हो गई है तो बनता है अत्याचार। ठीक है। अतिवाद, अतिवाद मतलब ज़्यादा वाद विवाद, न कर्तव्य। ठीक है। ऐसे ही है सु, और सु का अर्थ ज़्यादातर क्या निकलता है, अच्छा निकलता है। तो सुपुत्रेण, अच्छे पुत्र से। सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते, मतलब उद्यान में, बगीचे में पुष्पाणि, पुष्प जो हैं सुशोभन्ते, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उड्डयते, उड़ते हैं। उत्पतितः, गिरते हैं। पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अभिगच्छति, अभी आगत है, यहाँ भी देखिए यण संधि है। अभी धन आगत है। ठीक है। तो ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया, तो बन गया अभ्यागत है। ठीक है। अभ्यागत है सर्वई सदा पूजनीय, जो आने वाले लोग हैं वो हमेशा पूजनीय होते हैं। ठीक है। प्रत्युपकार है, यहाँ भी क्या है, यण संधि है। प्रतिधन उपकार है। ठीक है। ऐसे ही प्रत्यवदत, यहाँ भी वही है, अवदत। ठीक है।
तो प्रतिधन उपकार है, प्रतिधन अवदत, तो प्रत्युपकार है प्रत्यवदत, यर्ण संधि हो रखी है। ठीक है, तो पुत्री मातरम प्रत्यवदत, पुत्री ने माता को उल्टा बोला, मतलब वापस जवाब दिया, उत्तर दिया। ठीक है, परित्यजामी, परि उपसर्ग है, परित्यजामी परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यजामी, मैं दुष्ट का त्याग करती हूँ, अच्छे से त्याग करती हूँ। ठीक है ना। उपगच्छति उपहरति, शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, जैसे अनुगच्छति था वैसे ही उपगच्छति है। शिष्य अध्ययन के लिए, गुरु माने गुरु के, उपगच्छति माने पास जाता है। ठीक है, अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है, अनुसरण करता है, उपगच्छति पास जाता है। ठीक है, इस तरह से। और अंतिम है अपि। अपि, अपि दधाति, द्वारपाल है, द्वारम अपि दधाति। ठीक है, अपि दधाति मतलब बंद करता है, पिधान करता है, तो पिदधाति। ठीक है, इस तरह से पिदधाति भी होता है और अपिदाति, अपि उपसर्ग लगा देते तो अपिदधाति हो जाता है। ठीक, इस तरह से ये आपके 22 उपसर्ग हो गए। इन उपसर्ग को आप अगर याद कर लेंगे तो कहीं से भी आप छांट सकते हैं, उसको केवल याद करना है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर्वी, औंग, नी, अदि, अभिप्रति, अपि, अधि। ठीक है, सु, उत, परि, उप। ठीक है, इस तरह से इनको आप याद कर सकते हैं और इस तरह से ये आपके उपसर्ग पूर्ण हो जाते हैं। और अगर इनको आप याद कर लेंगे तो ना हिंदी में और ना ही संस्कृत में कहीं भी आपको उपसर्ग वाले प्रश्न में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी।